अगर आप या आपके परिवार में कोई बच्चा सीबीएसई में पढ़ता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। थर्ड लैंग्वेज यानी R3 को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब सीबीएसई ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। आखिर किन छात्रों पर यह नियम लागू होगा? क्या तीसरी भाषा का बोर्ड एग्जाम होगा? और क्या फेल होने पर सर्टिफिकेट रुक जाएगा? आइए जानते हैं। R3 पढ़ना अनिवार्य। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में क्लास 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए थर्ड लैंग्वेज यानी R3 पढ़ना अनिवार्य होगा। इसके बाद 2027-28 में क्लास 10 में इसी भाषा का इंटरनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट कराया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि थर्ड लैंग्वेज का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। इसका मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर कराया जाएगा, यानी छात्रों को बोर्ड परीक्षा में R3 का पेपर नहीं देना होगा। हालांकि क्लास 10 का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को स्कूल द्वारा आयोजित R3 इंटरनल असेसमेंट में पास होना जरूरी होगा। यदि कोई छात्र पहली बार में सफल नहीं होता है तो बोर्ड रिजल्ट घोषित होने से पहले उसे रीअसेसमेंट का एक और मौका दिया जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक क्लास 9 में हर छात्र को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य है। क्लास 8 में चुना गया वही 3 भाषा संयोजन क्लास 9 में भी जारी रहेगा और इन्हीं में से एक भाषा R3 होगी। भारतीय भाषाओं में हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया और असमिया जैसी भाषाएं शामिल हैं। वहीं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी और स्पेनिश जैसी भाषाएं नॉन नेटिव लैंग्वेजेस की श्रेणी में आती हैं। 2026-27 बैच के छात्रों पर ये नियम लागू नहीं। सीबीएसई ने यह भी साफ किया है कि वर्तमान क्लास 10 यानी 2026-27 बैच के छात्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे पहले की तरह केवल 2 भाषाओं का अध्ययन करेंगे और उनके लिए थर्ड लैंग्वेज अनिवार्य नहीं होगी। छात्रों और स्कूलों की मदद के लिए एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर R3 लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज भी उपलब्ध करा दिए हैं ताकि नई व्यवस्था को आसानी से लागू किया जा सके। तो कुल मिलाकर थर्ड लैंग्वेज अब क्लास 9 से अनिवार्य होगी, लेकिन इसका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। हालांकि क्लास 10 में स्कूल द्वारा होने वाले इंटरनल असेसमेंट को पास करना जरूरी रहेगा।